वो दवाइयाँ जिन्हें नशे के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, उन दवाइयों को लेकर आम आदमी भी जागरूक हो और दुकानदार भी इस बात को सुनिश्चित करे कि वो इस तरह की दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना बेचे। इसी अभियान को छेड़ा है ड्रग कंट्रोलर के दफ्तर ने, और मेरे साथ इस वक्त डिप्टी ड्रग कंट्रोलर इकबाल पाला साहब हैं और उनके साथ असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर अरविंद शर्मा हैं। इकबाल साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जो आपने ये अभियान छेड़ा है, इस अभियान को छेड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये जो एक ड्रग अब्यूज़ है तो ये एक ग्लोबल इशू है। ये तो अनफॉर्चुनेटली आवर कंट्री हैज़ आल्सो बीन कॉट इन द ग्रिप ऑफ दिस ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग मेस। इसमें यूटी लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है या डिवीजनल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी तरह जो हमारा विभाग है ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसमें हम पहले ही सतर्क थे। वी वर ऑलवेज ऑन द फोर फ्रंट टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों में आ जाए कि हमने अब ये जो एडोलसेंट एज है, यूथ्स हैं, हम इनमें अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें ताकि जो हमारा एक भविष्य है यूथ का, तो वो इस मिनेज से अपने आप को दूर रखे और वो औरों के भी एम्बेसडर बन जाए ताकि हम अपने आप को इस लत पत में ना धकेलें। आपको बहुत इस बारे में खुद भी नॉलेज है कि जो ये ड्रग अब्यूज़ है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करता है, ये एक सिर्फ फैमिली को अफेक्ट नहीं करता है, ये सोसाइटी को खोखला कर देता है, ये एक फैमिली को सड़क पर ले आता है। जब भी हमारा कोई बच्चा जो है इसमें अपने आप को किसी भी, चाहे पीयर प्रेशर हो, जो भी इसके रीजन्स हो, सोशो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, जो भी रीजन्स हो, जब वो अपने आप को इसमें किसी भी वजह से इसमें अपने आप को धकेलता है या कोई मीन्स से इसमें आ जाता है, तो फिर उसमें से उसका वापस निकलना बड़ा मुहाल होता है। हालांकि यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि आज की डेट में हमारी जो यूटी लेवल गवर्नमेंट है, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह ऐसे जो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली इस गिरफ्त में आया है, तो उन्होंने उनके लिए भी अभियान खड़े किए हैं, फैसिलिटीज़ खड़ी की हैं कि रिहेबिलिटेशन के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले हैं ताकि अगर इसमें अब वो आ गया है तो वो हम उसको बाहर भी कैसे निकालें ताकि वही अंग, वही यूथ जो एक सोसाइटी का एक प्रोग्रेशन के लिए, एक सोसाइटी के लिए, इसकी तरक्की के लिए एक वो अहम एक जुज़ बन सकता है, हम उसको भी लरिश में नहीं छोड़ सकते हैं। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग हिम इन द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। इसी ज़िम्मन में ये जो आज हमारा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ यूटी लेवल पर जो हमारी स्टेट ड्रग कंट्रोलर है मैडम लोथिका जी, उनकी डायरेक्शन थी। नकार्ड कमेटी जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिनकी चेयरमैन हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर्स हर जगह होते हैं, उनकी भी डायरेक्शन थी। मंथली मीटिंग्स होती हैं। एक आदेश था और हमारा भी ये एक पहले से ही था कि एक आदेश था कि ये पब्लिक में इसकी अवेयरनेस लाने के लिए हम फ्लैक्सीज चढ़ा दें, हम ये पैम्पलेट्स बांटें, हम स्टिकर्स डाल दें इनसाइड और आउटसाइड मेडिकल शॉप्स, प्रोमिनेंट प्लेसेस पर, ताकि जो हमारी सोसाइटी है ये इसमें अवेयर हो जाए कि हमने अपनों को कैसे रोकना है और औरों को भी रोकना है। जैसे आपने कहा रोकने की बात की, अगर आपको दुकान के अंदर ये स्टॉप ड्रग अब्यूज पोस्टर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ड्रग कंट्रोल का दफ्तर भी ये मानता है कि दुकानदार ही हैं जो बेचते हैं, तो उनको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं यहाँ इतना ज़रूर कहूँगा, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए, ड्रग्स आर अ वंडरफुल वेपन ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट द डिजीज़। अगर आप देखेंगे ये जो दवाइयाँ हैं, ये किसी को ड्रग अब्यूज़ के लिए नहीं बनती है। बेसिकली जो भी मिसयूज़ कौन कर रहा है? मिसयूज़ हम लोग कर रहे हैं, मिसयूज़ हमारी सोसाइटी कर रही है। दे आर वंडरफुल मेडिसिन फॉर सो मेनी एलिमेंट्स। आप मुझे बताइए, कोडीन जैसी प्रिपरेशन जो है, इट इज़ सच ए वंडरफुल मेडिसिन अगेंस्ट द कफ एंड अदर एलिमेंट्स। यहाँ ट्रामाडोल है, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज के लिए इस्तेमाल होती है, एंटी कैंसर ड्रग्स तक, या और इट इज़ नॉट अ ड्रग अब्यूज़ ओनली, इट्स अ सब्सटेंस अब्यूज़। देखिए, ये एक, अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मिसयूज़ हो रहा है दैट इज़ बियॉन्ड द डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स। आपकी नॉलेज में है, जैसे जो इलीगल सोर्स है, कैनबिस है, मॉर्फिन है, बाकी चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ही काम नहीं कर रहा है। बेसिकली इट हैज़ टू बी ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट।
बिटवीन एक्साइज जो पुलिस अपना काम कर रही है, एनसीबी अपना काम कर रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। हाँ, हमारा जो रोल है वो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म से है, और फार्मा ट्रेड इज ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड टू सेल सच काइंड ऑफ मेडिसिन जिनमें कहीं ना कहीं हैबिट फॉर्मिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं। वो सतर्क है इसमें, दे आर विद द डायरेक्शंस कि भाई यू हैव टू मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स फॉर शेड्यूल। ये फाल करते हैं शेड्यूल H1 में, वो रजिस्टर बाज़ाब्ता मेंटेन करते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप किसी भी प्रॉक्सी बंदे को भेजिए आज की डेट में, आप उनको कहिए किसी शॉप से कोई पेट्रोल का एक स्ट्रिप लाए, एक एग्जिट का एक पता लाए। हम नहीं चाहते हैं कि दवाइयों की स्कैर्सिटी हो, हाँ, लेकिन उनमें ये अवेयरनेस आ गई है कि वो आपको प्रेस्क्रिप्शन के बगैर एंटरटेन नहीं करते हैं। यहाँ जहाँ मैं केमिस्ट का ये बात बोल रहा हूँ, वहाँ मेरी आम जनता से, अपने लोगों से ये भी काइंडली, दवाइयाँ तो चलती है घर में, लगती है दवाइयाँ, दे आर वंडरफुल मेडिसिन, वो भी अपनी प्रेस्क्रिप्शन लेकर ही केमिस्ट शॉप पर जाए, ताकि जो इसका एक एथिक्स है वो मेंटेन रहे। हम उनको बाज़ाब्ता मांगते हैं ऐसी मेडिसिन के, इट इज़ अ स्मॉल लिस्ट ऑफ मेडिसिन। बाकी तो ये सब्सटेंस अब्यूज़ है, हर एक जो कंसर्न डिपार्टमेंट से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां हमारे डिपार्टमेंट का रोल है, वहां तो मेरी एक मोदिबाना एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अब्यूज़ के मिने से बचाना है। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ इसके अगेंस्ट सेमिनार्स हो, रोड शोज हो, प्लेज हो। क्यों? क्योंकि ड्रग अब्यूज़ जो है, इट इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटी, एंटी सोशल एक्टिविटीज़, जहाँ फिर उस बंदे को, यहाँ अपने आप को, ये तो सोसाइटी को खोखला करने वाली बात है। जहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ आम पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ इंस्टीट्यूशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ एज ए मैं तो कहता हूँ आपसे, वहाँ एक हमारे मीडिया जो फ्रेटर्निटी है इतना अच्छा काम करती है, वहाँ आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे मैसेजेस को प्रोपोगेट किया जाए ताकि हर कोने कोने में आ जाए। देखो, मॉडर्न हेक्टिक लाइफ ने कहीं ना कहीं हमें अपने घरों में बच्चों से हम उनको आइसोलेट होने देते हैं। हमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन पर नज़र रखें ताकि वो आइसोलेशन में ना आके कोई गलत रास्ता पकड़े। वही एक कंट्री का, एक देश का, एक सोसाइटी का प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का, प्रॉस्पेरिटी का, जब हेल्दी सोसाइटी हो, हेल्दी यूथ हो, एजुकेशन हो। तो मैं इसी कड़ी में, इसी ज़िमन में आज हमारा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, खाली आज नहीं, दिस इज़ आवर रूटीन जॉब, शायद हम इसको एक रिलीजियसली करते हैं। तो हाँ, आज हमें इसलिए यहाँ आप आए क्योंकि इस मैसेज को हम प्रोपोगेट करना चाहते हैं अमंग द मासेस कि एक सोसाइटी में एक खराबी हुई है ड्रग मिनेस की, ताकि हर एक सतर्क हो, चाहे पेरेंट हो, चाहे एल्डर हो, कि हम अपने यूथ को बचा पाए और ताकि वो दे कैन कंट्रीब्यूट इन ए बेटर वे टू द डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि ड्रग कंट्रोल का विभाग जो है, लोग हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, दुकानदारों के ऊपर भी नज़र रहे और आम आदमी को भी सतर्क किया जाए। इसी को लेकर आज इन्होंने एक अभियान छेड़ा है